जो ये प्रोजेक्ट है अमेरिका की जो फाइनेंसिंग रही है, जो वेस्ट की फाइनेंसिंग रही है, उसके मुकाबले में सीपेक पाकिस्तान की डेवलपमेंट पे कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सका, बिकॉज चाइनीज को इंटरनेशनल डेवलपमेंट का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। उनके लोन्स असल में लोन्स ये इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, बिकॉज ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के बिजनेस टू बिजनेस लोन्स हैं, जिसके ऊपर 17% डॉलर के ऊपर गारंटीड रिटर्न्स हैं, जिससे पाकिस्तान की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बहुत मुश्किल हो गई है। पाकिस्तान को फायदा नहीं हुआ और दर हकीकत पाकिस्तान को सिर्फ अमेरिका से एक ट्रेड रिलीफ चाहिए बांग्लादेश की तरह की, वरना चीन पाकिस्तान को कोई रिलीफ नहीं दिला सकता। ये बात पे लोग मुझे गालियां देते रहे, बिल्कुल जैसे मैंने बोला कि सीपेक पाकिस्तान का भट्टा बिठा देगा, सीपेक की वजह से पाकिस्तान तबाही के दहाने तक पहुंच जाएगा। लोगों ने कहा अबे ये तो गद्दारी की बातें कर रहा है। आज वो बेचारे ख्वार घूम रहे। सीपेक में क्या मिला आपको? अच्छा मुझे ये बता दो, सीपेक जाता कहां है? गवादर से मैं शुरू हुआ, आपने बोला अब ये चाइना में जाएगा, है ना? आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं चाइना में कहां जा रहा है? तो पता ये लगा कि चाइना में ये कस्बे में जा रहा है, जैसे हमारे यहाँ है ना मंडी बाउद्दीन, ऐसा एक शहर है वहां पे, उसका नाम है उरुमची। किसी जमाने में, मुगलों के जमाने में वो बड़ा अहम शहर था। वो सिंकियांग सूबे में, जो कभी चाइना का पहले हिस्सा ही नहीं होता था। ये सब बाद में बने हैं चाइना के हिस्से ना, इनर मंगोलिया, तिब्बत, ये सिंकियांग। मेरी बात नहीं मानो, मैं तो झूठा हूं यार। पाकिस्तान में दो ही तो बुरे लोग हैं, एक मैं एक माविशियात। मेरी बात पे आओ ही नहीं, इंटरनेट पे सर्च करो, आप किताबें पढ़ो, इंटरनेट पे भरोसा नहीं, आपको पता लग जाएगा ये सिंकियांग, ये सब ये है रेगिस्तान। किसी की एक कहावत है, अ रोड दैट लीड्स टू नोवेयर। आप एक सड़क बना रहे हो जो कहीं जा ही नहीं रही और पूरा मुल्क उस पर नाच रहा है, ढन ढन ढन, सीपेक बन गया, पता है नहीं। अच्छा इसका है मैरीटाइम रूट, और मैरीटाइम रूट के अंदर मेरे ख्याल से फिर अगर चाइनीज में से कोई भी गवादर से माल चाइना मंगवाना चाहेगा उरुमची, तो मेरे ख्याल से उसको हैदराबाद में हमने बड़ा प्यारा अस्पताल बनाया, और चीजें हमसे बने नहीं बने, अस्पताल हमने हैदराबाद में बड़ा प्यारा बनाया, यकीन करो। 2-3 दफा मैं चिंटू को भी वहां लेके जा रहा था, ये डर के इसने हाथ बात जोड़े, इसने कहा नहीं यार वो तो मुझे ठीक को पागल कर देते हैं, पागल को ठीक कर देते हैं। मैंने कहा यार ठीक है, तू फिर सही है। बात ये कि वहां पे ले जाना पड़ेगा। क्यों गवादर आएगा जब चाबहार के अंदर पोर्ट तैयार है? तो चाइना पागल है? नहीं, भले नहीं। अब जिद, अच्छा दूसरी बात ये, पाकिस्तानी जिद बहुत करते हैं। खाने में नमक ज्यादा पड़ गया, खावन बोल रहा है बीवी को खाने में थोड़ा नमक ज्यादा है, वो मार मार के कह रही है नहीं तुम खाओ, नमक ज्यादा नहीं है। क्यों भाई यार, कैसे हाँ कर, समझ गए ना नाज़रीन आप? पाकिस्तानी जिद्दी बहुत हैं। मुल्क में वसाइल नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, मुल्क में वसाइल हैं, अली नासिर झूठा है तो दिखाओ ना यार। सीपेक पे काम हो रहा है, खुफिया काम हो रहा है, नजरों से ओझल काम हो रहा है, इसीलिए बिजली चली गई। ये तवानाई का मंसूबा था ना, तवानाई का मंसूबा था ये। सीपेक वाज एनर्जी कॉरिडोर। और आपके पास क्या, आप बोलते हैं आप क्या इंपोर्ट करोगे? आप एलसी नहीं खोल सकते, इंपोर्ट करके दिखाओ। पहले चाइना को हम इंपोर्ट करके माल सप्लाई करेंगे, तो अफगानिस्तान को देके बर्बाद होके नहीं देख लिया? तेरी मोहब्बत में बड़े बर्बाद हुए, ये अफगानिस्तान के लिए इंपोर्ट करके देख लिया ना कैसी ख्वारियां हुई, तो उनके लिए भी इंपोर्ट करके ये वाली ख्वारियां करोगे? यहां से यूं जाएगा, फिर वहां से यूं आ जाएगा। हमारे पास वी हैव गॉट बिलियंस ऑफ रिजर्व्स ऑफ द कोल, सो दैट वुड मीन के फ्यूचर के अंदर हमारी जैसे ही आपकी सप्लाई डिमांड में गैप आती है, तो आप अपने माइंड को आपने एक्सपेंड करना है। जब आप एक्सपेंड करेंगे तो उससे उसकी स्केलेबिलिटी होगी, कॉस्ट ऑफ द कोल कम होगा, तो जो पहले लगे हुए पावर प्लांट हैं उनकी भी कॉस्ट कम होगी, और वो बतदरीज आपकी कॉस्ट ऑफ पावर जनरेशन कम होती चली जाएगी। और बात यहाँ पे नहीं रुकेगी। उसके बाद क्या हुआ कि व्हेन आई वाज हेडिंग सीपैक, तो वहां पर हमने एक फिजिबिलिटी स्टडी करवाई कि ये थर कोल से आप कोल गैसिफिकेशन भी कर सकते हैं। अब गैसिफिकेशन की क्यों जरूरत है? आपको पता है कि हमारी इंडिजिनस जो गैस है उसकी अवेलेबिलिटी कम से कम तर होती चली जा रही है, राइट? एंड नाउ वी हैव रिजॉर्टेड टू इंपोर्टेड आरएलएनजी व्हिच इज अगेन वेरी वेरी एक्सपेंसिव नाउ। तो हमारे पास ये जो एनर्जी का रिसोर्स इंडिजिनस अवेलेबल है उसको आप गैसिफाई भी कर सकते हैं। जब आप गैसिफाई करें तो उससे फिर आपके लिए पूरी लाइन खुल जाती है उन चीजों की जिसकी वजह से आप इंपोर्टेड फ्यूल को रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा, हम इसको समझ कर लें कि एक साइड पे कोल की एनर्जी सीपेक का पार्ट है, उसमें चाइनीज रोल है, दूसरी तरफ आजाद कश्मीर और केपी के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं, और सारे लग रहे हैं। वो कमीशन भी हो रहे हैं एक एक करके। आपका आप देखिए ना, जो 3-4 पावर प्रोजेक्ट थे जो पाइपलाइन में थे, उनमें से वो जो सुकी किनारी वाला है वो हो गया 885 मेगावाट का था। उसके बाद आपका जो करोड़ का पावर प्रोजेक्ट था जो चाइना गॉर्जेस कर रही है वो कमीशन हो गया। देयर आर 2-3 प्रोजेक्ट विच आर इन द पाइपलाइन, वो सारे के सारे होते चले जाएंगे। इसी तरीके से जो हमारे रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स हैं वो भी कमीशन हो रहे हैं या हो गए हैं। तो टोटल हमारे एनर्जी इनपुट में कितना इजाफा होगा एज अ रिजल्ट ऑफ द चाइनीज एंड सीपेक थिंग? टोटल
देखिए मैं जिस तरह बता रहा हूँ 5300 मेगावाट तो लग गया, इट इज अप एंड रनिंग, राइट। पाइपलाइन 3500 मेगावाट उसके अंदर है और 4000 जो है ना वो डेवलपमेंट स्टेज में है, वो भी लगेंगे। वो कोई तकरीबन $28 बिलियन की कमिटमेंट है। वो टोटल पैकेज है अबाउट 60 बिलियन का। उसमें से आप समझ लीजिए कि 25 मिलियन तो ऑलरेडी कमिट हो चुका है, उसमें से 16 बिलियन जो है वो तो लग चुका है, और 9 बिलियन जो है वो जो 3500 मेगावाट जो है ना वो अब ऐसा ऐसा कमीशन हो रहे हैं। और बल्कि वो जो आपके 3500 मेगावाट पाइपलाइन में थे ना, जब आपने इंटरव्यू किया था, उसमें 2 ऑलरेडी कमीशन हो चुके हैं थर पे। सो 5500 अगर लग चुके हैं और 3-4 हजार और है, तो हम अप्रोक्सीमेटली कोई तकरीबन 10,000 मेगावाट की तरफ देख रहे हैं जो इसमें से जनरेट होगा। 14,000 होगा। बाकी जो पाइपलाइन, देखिए वो तो अब थोड़ा सा देखें स्टॉल हो गया सीपैक, वो तो अल्लाह करे। और ये तो फेज 2 था ना जिसके लिए मुझे इंडक्ट किया गया था। अब मुहीद आपको एक चीज और मैं बताऊं कि ये शब्बर साहब कह रहे थे कि उन्होंने रिस्क नहीं लिया, तो मैं ये समझता हूं कि जो पावर सेक्टर के अंदर इतने जो प्रोजेक्ट जिसका हम तस्करा कर चुके हैं, सबसे ज्यादा रिस्क अगर मैं लेंडर्स पॉइंट ऑफ व्यू से लूं वो चाइनीज ने लिया। और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा। जितने भी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग पे होते हैं, उसके लिए लेंडर उस वक्त अपना पैसा देना शुरू करते हैं कि जब आपका फाइनेंशियल क्लोज हो जाता है। फाइनेंशियल क्लोज का मतलब ये है कि एवरी dot has been, what do you call, कि I's have been dotted and T's have been crossed or whatever। उसके बाद वो डिसबर्स करना शुरू करते हैं अपना लोन। अब पाकिस्तान के अंदर क्योंकि इतना बड़ा क्राइसिस था, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने चाइनीज इन्वेस्टर को ये कहा कि प्लीज डू नॉट वेट फॉर अचीविंग द फाइनेंशियल क्लोज, आप इक्विटी से आप इसके ऊपर प्रोजेक्ट को शुरू करें, क्योंकि टाइमिंग वाज ऑफ द एसेंस। हमें पावर क्राइसिस था एंड आपकी इंडस्ट्री टोटली डीरेल हो चुकी थी। तो मैं अब बाकी प्रोजेक्ट्स को छोड़ दें, बाकी प्रोजेक्ट्स भी इसी तरीके के साथ हुए फ्रॉम देयर ओन इक्विटी, लेकिन जिसका मैं रेफरेंस दे रहा हूं, दिस इज द प्रोजेक्ट आई वाज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट, बिकॉज इट वाज 49% equity of HUBCO and 51% of China Power। तो $535 मिलियन चाइनीज ने इक्विटी से इस प्रोजेक्ट को लगाए टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट एज एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल, और उसके बाद जाकर इसका फाइनेंशियल क्लोज हुआ। अब इस पे दो चीजें, आपने कहा कि स्टॉल हो गया सेकंड फेज, उस पे भी तो बहुत ऐसे इकबाल साहब वाला क्वेश्चन है, वो कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत ने सीपैक की सारी प्रोग्रेस को